दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तृतीय आर्य सत्य की। द्वितीय आर्य सत्य में हमने दुख के कारण को जाना। जैसा कि प्रतित्य समुत्पाद में हम जानते हैं, दुख का कारण जाति है, जाति का कारण भव है और भव का कारण उपादान है और उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है और वेदना का कारण स्पर्श है और स्पर्श का कारण सिक्स सेंस ऑफ ऑर्गन है। द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख के कारण को माना है। इससे प्रमाणित होता है कि यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत अवश्य हो जाएगा। जब कारण का ही अभाव होगा तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध के बारे में बात की जाती है। दुख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है और निर्वाण को पाली भाषा में निब्बान कहा जाता है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह निर्वाण को मोक्ष के रूप में माना जाता है। अन्य भारतीय दर्शन जिसे मोक्ष कहते हैं, बौद्ध दर्शन में उसे ही निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और यह बौद्ध धर्म का मूल आधार भी है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। इस मानव जीवन में यदि मनुष्य अपने दुखों का निरोध कर ले, अपने जीवन काल में ही राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार पर अगर विजय पा लेता है तब वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है और इस तरह से मुक्त व्यक्ति को बौद्ध धर्म में अरहत कहा जाता है। अरहत शब्द बौद्ध दर्शन में एक आदरणीय संबोधन है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह लगभग 45 वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध की तरह दूसरे लोग भी अपने जीवन काल में निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते हैं तब तक शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध की धारणा उपनिषदों के जीवन मुक्ति से मेल खाती है। बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं। परिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति से है और जबकि निर्वाण की प्राप्ति हम अपने जीवन में ही कर सकते हैं। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी कर्म करता है और बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन करता है, परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। इसके विपरीत वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता हुआ दिखता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध को अकर्मण्य रहने का विचार हुआ था, परंतु संसार के लोगों को दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने कर्म का रास्ता अपनाया और जिस नाव पर चढ़ के उन्होंने इस संसार रूपी दुख को पार किया था, उस नाव को, उस ज्ञान को, उस उपदेश को उन्होंने पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया और विदेशों में इस धर्म और इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा ताकि पूरी मानवता को निर्वाण प्राप्त हो सके। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार के कर्मों में भाग लेता है तो किए गए कर्म संस्कार का निर्माण कर उस व्यक्ति को बंधन की अवस्था में नहीं रख पाते हैं। संसार में कर्म 2 प्रकार के माने गए हैं। एक वह कर्म है जो राग, द्वेष और मोह से संचालित होता है। इस कर्म को आसक्त कर्म कहते हैं। और दूसरे प्रकार का कर्म वो है जो राग, द्वेष और मोह से रहित होकर संसार को अनित्य समझकर किया जाता है और इस कर्म को अनासक्त कर्म कहते हैं।
अनासक्त कर्म को की तुलना भुजे हुए बीज से की गई है और इससे किसी भी प्रकार की आसक्ति पैदा नहीं होती है। गीता में भी ऐसे ही कर्म का वर्णन किया गया है। बुद्ध की अनासक्त कर्म भावना गीता की निष्काम कर्म भावना से मिलती जुलती है। बुद्ध ने निर्वाण के बारे में कुछ नहीं बतलाया, अतः विद्वानों ने निर्वाण के बारे में दो अर्थ प्रचलित हैं। पहला अर्थ है निर्वाण को कुछ विद्वान बुझा हुआ मान लेते हैं, अन्य विद्वान निर्वाण का अर्थ शीतलता से लेते हैं। इस तरह विद्वानों के निर्वाण के बारे में दो दल हो गए हैं। कुछ लोगों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा और निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे निषेधात्मक मत कहा जाता है, और दूसरी तरफ कुछ विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया और उन्होंने जो मत दिया उसे पॉजिटिव कंसेप्शन कहा जाता है। निषेधात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा। उन लोगों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाते हैं। निर्वाण के संबंध में महायान ने उसकी तुलना शीतलता से की है। निर्वाण पूर्ण विनाश नहीं है, निर्वाण जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। निर्वाण के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। मैक्स मूलर और चाइल्डर्स ने निर्वाण को यह बताया है कि निर्वाण का अर्थ कहीं भी पूर्ण विनाश नहीं है। निर्वाण यह सोचना कि निर्वाण व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बुद्ध के अनुसार एक दुष्टतापूर्ण विमुखता है। भावनात्मक मत के समर्थकों में निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया गया है। बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, दुख इत्यादि को अग्नि के तुल्य माना गया है। निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुख रूपी आग का ठंडा हो जाना है। निर्वाण के इस अर्थ पर जोर देने के फलस्वरूप विद्वानों ने निर्वाण को आनंद की अवस्था कहा है। मैक्स मूलर, चाइल्डर्स, डॉक्टर राधाकृष्णन, पुशिन इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने इस मत का समर्थन किया है। बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने यूनान के राजा मिलिंद के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से की है। निर्वाण को उन्होंने सागर की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर कहा है। निर्वाण की प्राप्ति मानव के लिए लाभप्रद होती है। इसके मुख्य 3 लाभ होते हैं। प्रथम लाभ यह है, इससे दुखों का अंत हो जाता है और दुखों के कारणों का अंत होने से मनुष्य को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। दूसरा लाभ यह है, मनुष्य को पुनर्जन्म की संभावना का अंत हो जाता है। जन्म ग्रहण करने के कारण नष्ट हो जाने से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म ग्रहण करने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुछ विद्वानों ने निर्वाण के शाब्दिक विश्लेषण से यह प्रमाणित किया है कि निर्वाण पुनर्जन्म का अंत है। निर्वाण का तीसरा लाभ यह है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति शेष जीवन शांति से व्यतीत करता है। निर्वाण से प्राप्त शांति सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त शांति में अंतर है। सांसारिक वस्तुओं से जो शांति प्राप्त होती है वह अस्थायी एवं दुखदायी है, परंतु निर्वाण से प्राप्त शांति आनंददायक होती है। यह रहा तृतीय आर्य सत्य के बारे में भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित दर्शन का एक विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। हम आपकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं कि यह विश्लेषण आपको कैसा लगा। कृपया कमेंट करके बताएंगे और वीडियो के बारे में अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।